हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे विज्ञान की प्रमुख कुछ शाखाएं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी, पहला है एनाटॉमी। इधर लिख रखा है विज्ञान की शाखाएँ और इधर है परिभाषा या इसका अर्थ कि इसका क्या मतलब है। पहला है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी में यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? यह विज्ञान मानव जीवन के विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ज्योतिष शास्त्र भी। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। और इसमें मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि यह खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जिस विज्ञान में हम खगोलीय पिंडों जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, इनका अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उससे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। इन दोनों में आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में मानव के जीवन पर इन नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी में क्या किया जाता है? मानव के जो जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स में क्या होता है कि यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। जिसमें हम चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिरेमिक। यह है सिरेमिक, जिसमें हम चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? सिरेमिक। अगला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है? यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? कीमोथेरेपी। अगला है कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी में क्या किया जाता है? यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्या है ये? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, जिसमें समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी। अगला है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में क्या करते हैं? यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है? यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। जिसमें वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या जो प्रकृति होती है हमारी, इससे संबंधों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगी? वो इकोलॉजी कहेंगे उसे हम। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। ऐसी शाखा जिसमें हम कीट पतंग जो होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनका अध्ययन जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला है एपिडीमियोलॉजी। एपिडीमियोलॉजी में क्या होता है? यह चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। जैसे महामारी फैलती हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, ऐसी जो जब भी महामारी फैलती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, तो उनकी जो उपचार होता है और वो क्यों फैल रही हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए जिस विज्ञान की जिस शाखा का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? एपिडीमियोलॉजी। अगला है एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी में क्या होता है? इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम पृथ्वी पर तो निवास कर ही रहे हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी, जैसे कि मंगल ग्रह पर हम खोज कर रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, जिससे कि हम वहाँ पर रह सकें या नहीं रह सकें। तो जीवन की जो संभावनाएं हैं उनका जो अध्ययन हमें किसी अन्य ग्रह पर या उपग्रह पर या कोई भी पिंड है वहाँ पर जाकर रहने के लिए
जो संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स बायोलॉजी। अगला है जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है जियोलॉजी में। इससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। अगला है जियोलॉजी। यहाँ पर ये जियोलॉजी नहीं है, ये हिंदी में गलत है। ये है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में क्या होता है, भूगर्भ संबंधी, ये इसी का दे दिया है ये जियोलॉजी का। ये हम अगले ये जीरोंटोलॉजी पढ़ते हैं यहाँ पर। जीरोंटोलॉजी में क्या होता है, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोंटोलॉजी में क्या होता है, जैसे वृद्धावस्था होती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो उसमें हम जो अपने बारे में या मानव के बारे में जो भी हमें जानना है, वृद्धावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विज्ञान की शाखा को जीरोंटोलॉजी कहेंगे उसे। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसमें, हॉर्टिकल्चर में। अगला है हाइड्रोपैथोलॉजी। हाइड्रोपैथोलॉजी में क्या होता है, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। अब यहाँ पर आप एक शब्द देखेंगे हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रो। इस हाइड्रो का क्या मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, H2O का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नहीं तो इसमें हाइड्रो जहाँ भी आता है शब्द, उसका मतलब होता है पानी से संबंधित। तो हाइड्रोपैथी में क्या होगा, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाएगी। अगला है हाइजीन। हाइजीन में क्या होता है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उसे क्या कहेंगे, हाइजीन। अगला है होलोग्राफी। होलोग्राफी में क्या होता है, यह लेज़र पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने की एक विधि है। ये लेज़र से जो हम चित्र बनाते हैं, त्रिविमीय चित्र मतलब क्या होता है कि जिसमें तीनों जो ऑब्जेक्शन होते हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों जो अक्ष होते हैं, इनके द्वारा हम चित्र जब प्राप्त करते हैं उसे कहेंगे हम होलोग्राफी। अगला है होरोलॉजी। होरोलॉजी में क्या होता है, यह समय मापने वाला विज्ञान है। जब हम समय का मापन करते हैं उसे क्या कहेंगे हम, होरोलॉजी। अगला है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी में क्या होता है, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। क्या, मेमोग्राफी। अगला है मिट्रियोलॉजी। इसे मिट्रियोलॉजी नहीं, इसे मीटरियोलॉजी कहते हैं। मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसमें, मीटरियोलॉजी में। अगला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मॉर्फोलॉजी में। अगला है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, ये मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। तंत्रिकाओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो इसी से संबंधित क्या हो गया, न्यूरोलॉजी। अगला है ओडोंटोग्राफी। जहाँ पर भी ओडोंटो शब्द आ जाए उसका मतलब होता है कि दांत से संबंधित। तो दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। अगला है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की यह शाखा है। इसमें हम ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश से संबंधित। तो भाई इसमें कह रहा है कि प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है कि इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें, ऑर्निथोलॉजी में। अगला है ऑस्टियोलॉजी। प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पर भी आपको ओस्टियो शब्द दिखे, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डियाँ, तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान की शाखा में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी में क्या होता है कि विज्ञान की इस शाखा में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। जिस विज्ञान की शाखा में हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हम सीस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता का जिस स्केल से हम मापते हैं उसे कहते हैं हम सीस्मोग्राफ। जिस ग्राफ से हम मापते हैं उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। अगला है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में क्या होता है कि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। अगला है
एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है एस्थेटिक्स में, ध्यान रखिएगा। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में क्या होता है कि यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। घास जो होती है, घास फूस, चारा जो होता है पशु खाते हैं, उसे कहते हैं हम एग्रोस्टोलॉजी। अगला है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में क्या होता है, यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है, आर्बोरिकल्चर। अगला है आर्कियोलॉजी। यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है, आर्कियोलॉजी। अगला है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में क्या होता है, यह नक्षत्रों के भौतिक स्वरूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। क्या? एस्ट्रोफिजिक्स। अगला है बोला भी नहीं जा रहा, कैलिस्थेनिक्स। अगला है कैलिस्थेनिक्स। इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कैलिस्थेनिक्स में। अगला है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। जो शंख जो बजाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, शंख मोलस्का जो इस वर्ग के प्राणी भी होते हैं जो शंख अपनी बॉडी को शंख के अंदर छुपा लेते हैं, उसे कहते हैं कॉन्कोलॉजी। इसके बाद है कॉस्मोगोनी। इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कॉस्मोगोनी में, कि इस ब्रह्मांड का जो उत्पादन है या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इससे संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसे कहते हैं कॉस्मोगोनी। अगला है कॉस्मोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। किसमें? कॉस्मोग्राफी में। अगला है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। अगला है एपिग्राफी। एपिग्राफी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। जो शिलालेख मिले हैं, जैसे अशोक के शिलालेख हैं और भी बहुत सारे राजाओं महाराजाओं के शिलालेख जो मिले हैं, तो उनसे संबंधित जो शिलालेखों का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अगला है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। अगला है इथोलॉजी। इथोलॉजी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है। अगला है जेनिकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। किसमें? जेनिकोलॉजी में। अगला है जियोडेसी। इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जियोडेसी में। अगला है जियोमेडिसिन। यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का अध्ययन करती है। क्या? जियोमेडिसिन। मेडिसिन से आप समझ गए होंगे कि ये औषधि से संबंधित है। अगला है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी में क्या होता है कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हीलियोथेरेपी। अगला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, यह शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो, जहाँ भी हाइड्रो आ जाए इसका मतलब होता है जल से संबंधित है, अर्थात ये पानी से संबंधित है। तो यहाँ पर यह हाइड्रोपोनिक्स, तो इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला है हाइड्रोस्टैटिक्स। इसमें भी देखिए हाइड्रो आ रहा है, सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य स्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य स्थितिक मतलब द्रव का क्या मतलब हुआ कि पानी जैसा कोई भी द्रव हो, तो हाइड्रोस्टैटिक्स से आप ध्यान रखिएगा इसे। अगला है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है कि ये शब्दकोश संकलन तथा लिखने की एक कला होती है, लेक्सिकोग्राफी। अगला है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। आप समझ गए होंगे न्यूमेरो मतलब कि न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का क्या मतलब होता है? अंक। तो जहाँ पर भी अंकों की जो अध्ययन किया जाता है अंकों का, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमेरोलॉजी। अगला है न्यूमिस्मेटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है, न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फिकोलॉजी। फिकोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ये फिको नहीं, फाइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, और एक होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। अगला है सेलिनोलॉजी।
इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का पालन तथा उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला है टेलीपैथी। टेलीपैथी में इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है हिप्नोलॉजी में। अगला है टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत विषों के बारे में, जो विष जो होता है, टॉक्सिक जहर जो होता है, उसके बारे में टॉक्सिकोलॉजी, आप इसके शब्द से ही जा सकते हैं। टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, टॉक्सिकोलॉजी। तो हमने ये महत्वपूर्ण जो शाखाएं होती हैं विज्ञान से संबंधित, उनका हमने टॉपिक पूरा कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको लाइक और शेयर करना ज़रूर है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की सभी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।